हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में 1 दिसंबर 2024 से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे कि कौन सी स्कीम के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट आप कौन सी स्कीम के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं आज अपने फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं और महीने के आखिर में 1,000-2,000 रुपये ही बच पाते हैं और उनको भी सही जगह इन्वेस्ट ना करें तो वह भी खर्च हो जाते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम, जो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसलिए पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेता है, जैसे इंटरेस्ट रेट या फिर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम के इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले आती सेविंग अकाउंट स्कीम, जिसके अंदर 4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। उसके बाद आती है टीडी स्कीम। इस स्कीम को एफडी भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 साल में 6.9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है और 2 साल के लिए 7% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और 3 साल के लिए 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है और 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। उसके बाद आती है आरडी स्कीम, जिसके अंदर 6.7% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। उसके बाद आती है MIS स्कीम, जिसे मासिक आय योजना भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर 7.4% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। उसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाती है, जिसके अंदर 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है NSC स्कीम, जिसके अंदर 7.7% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है PPF स्कीम, जिसके अंदर 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसके अंदर 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये 1 साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है KVP स्कीम, जिसके अंदर 7% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है महिला सम्मान स्कीम, जिसके अंदर 7.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। इसके अंदर कम से कम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस की सभी के अंदर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये सभी स्कीम अलग अलग पर्पस के हिसाब से चलाई जाती है। तो यदि आप भी कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।